राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। देखिए आप पहला क्वेश्चन दिया है। जब क्या लिखा है, जब एफ एम इक्वल टू एम की पावर 5 प्लस 5 एम की पावर 4 माइनस 3 एम प्लस 7 को एम-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। क्या बताना, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या देखना है, यहाँ पर एक आपको चीज याद रखना, ट्रिक क्या होता है। यदि यदि किसी यदि किसी बहुपद क्या हो जाए, किसी बहुपद एफ एम को एम-ए, क्या लिखना है, यदि किसी बहुपद एफ एम को एम-ए से विभाजित विभाजित किया जाता है तो शेषफल शेषफल क्या प्राप्त होता है, एफ ए, शेषफल एफ ए प्राप्त होता है। ठीक, इसको हमेशा याद रखना है। यदि किसी बहुपद को जब यहाँ एफ एम को एम-ए से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, एफ ए। एम का यहाँ पर ठीक है, एम-ए का मान क्या दिया हमारे पास, 2। तो जहां जहां ए होगा हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रख सकते हैं। ऐसे आपको लिख देना क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिखाया, एम दिया है इक्वल टू एम की पावर 5 प्लस 5 एम की पावर 4 माइनस 3 एम प्लस 7। अब हमको क्या दिया है, एम-2 बराबर हम मान लेंगे 0, तो एम बराबर ये उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, एम का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब जहां जहां क्या है, यम है, हम क्या रख देंगे 2, क्योंकि यहाँ पर यही बोला है ना, एम-ए से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, एफ ए। क्या प्राप्त होगा, एफ ए प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एफ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ क्या लिखा है, यम का मान हमारे पास क्या है 2, तो 2 की पावर 5 रखना है। 2 की पावर 5 प्लस 5 गुणे 2 की पावर 4 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 7। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। इसको 5 गुणे 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7। अब जोड़ देना है 32 प्लस 16 पंजे 80 माइनस 6 प्लस 7। अब इसको जोड़ देना है, यहाँ पर क्या जोड़ना है, 7, 7 2 9। फिर आगे क्या होता है, यहाँ पर 8, 8 3 11 माइनस 6। 119 में 6 घटाए कितना बचेगा, 113। यही आ जाएगा आपका शेषफल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। -7/6 प्लस 4/9, फिर भाग का चिन्ह है 5/3 इंटू 1/16। अब इसको क्या करना है, सरल करना है। तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का नियम, किसका, बोर्ड मास। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो इसमें क्या डिवाइड होगा, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो इसको ऐसे लिख देना, -7/6 प्लस 4/9। हमको डिवाइड वाला करना है। अगर यहाँ पर क्या लिखा है, भाग का चिन्ह, अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम इसको गुणक चिन्ह लगाकर पलट सकते हैं। ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे, इंटू 1/16 और 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। ठीक है, अब उसके बाद हम मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -7/6 प्लस 4/3, और यहाँ क्या बचेगा, इंटू 1/5 इंटू 1/16।
अब जो कटे काट देना है, 4 काटेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, अब यहाँ पर फिर माइनस लगाना है, 7/6 प्लस ऊपर क्या बचेगा 1, अपान में क्या बचेगा 5 3 15, 15 चौको 60। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, 6 और 60 कितना हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, 6 धाम में 60, 10 से गुणा कराएंगे 70, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, 60 से भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 1 का गुणा कराएंगे 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -69/60, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6 0, तो क्या आ जाएगा -23/20। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि क्वासेक x बराबर 5/4 है तो 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 क्वाट स्क्वायर एक्स अपान में 27 tan स्क्वायर एक्स माइनस 125 कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, इतने का मान बताना है। आपके पास दिया है क्वासेक एक्स बराबर 5/4, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ट्रिक होता है यल ए यल। एक हम यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब क्वासेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है यल ए यल अपान में के ए, जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। तो ये होता है हमारा साइन, ये होता है क्वास और ये होता है टैन। अब नीचे आ जाएगा क्वासेक, ये होता है सेक और ये होता है क्वास। आपसे पूछा है किसका मान दिया है, क्वासेक का, तो क्वासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान क्या दिया है 5, कर्ण का मान 5, लंब का मान 4। तो हमको आधार का मान निकालना होगा। किसका, आधार का मान ज्ञात करना है। तो आपको अगर ये छोटा सा आपको ट्रिक पता होना चाहिए, AC के स्क्वायर बराबर क्या होता है AB के स्क्वायर प्लस BC का। तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर ये दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको मान रखना है बस। जैसे यहाँ पर साइन का रखना है, क्वाड का रखना है, टैन का रखना है और क्वास का रखना है। चलो हम रख देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया 5 साइन स्क्वायर, तो 5 लिख लेंगे इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या है 4, कर्ण का मान 5, तो 4/5 का क्या करना है स्क्वायर, फिर प्लस करना है 8 लिखना है इंटू क्वाड थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 3, लंब है 4, तो 3/4 का स्क्वायर कर देना है। फिर अपान में करना है जो लिखा है 27 गुणे क्या लिखा है tan स्क्वायर एक्स। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार 3, तो लिख देंगे 4/3 का स्क्वायर, फिर माइनस 125 गुणे, अब क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है 3, कर्ण क्या है 5, 3/5। ठीक है, अब इसी को क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा इसे 5 गुणे, इसको करेंगे 16/25 प्लस 8 गुणे क्या आ जाएगा 9/16 अपान में 27 गुणे 16/9 माइनस 125 गुणे कितना आ जाएगा 9/25। अब जो कटे काट देना, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50 25, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 9 कम 9, 9 तिरिक 27, 25 से कम 25, 25 पंजे 125। तो ऊपर क्या बचा है यहाँ पर, ऊपर आपका जो बचेगा क्या बचा है 16/5, फिर प्लस 9/2 अपान में क्या आ गया यहाँ पर 16 48 माइनस 9×5 = 45। अब इसको सॉल्व कर देना, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 प्लस
2 पंजे 10, 15 45 अपान में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, 5 2 7, 4 3 7, और ये हमारा गुणक चिन्ह लगा के यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। हम इसको मेन बटा हमारा ये रहेगा, तो ये किसमें है, इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो हमारा अपान में क्या आ जाएगा, 10 गुणे 3, क्या आ जाएगा, 77/30। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक बैंक में जमा राशि पर 6% ब्याज दिया जाता है। बैंक फिर शेयर बाजार में पैसा निवेश करता है और प्रत्येक 3 लाख रुपए पर 30,000 अर्जित करता है। ठीक है, कितना अर्जित करता है, 30,000 रुपए अर्जित करता है। यदि बैंक में कुल जमा राशि 60 लाख रुपए है, तो बैंक अंत में कितना लाभ अर्जित कर रहा है, क्या बताना है, अंत में कितना लाभ अर्जित करेगा जब कुल राशि यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दे रहा है, 6% ब्याज दे रहा है, कितना, जमा राशि पर। जो बैंक है जमा राशि पर, किस पे, जमा राशि पर कितना दे रहा है, 6% दे रहा है। उसके बाद अब यहाँ बोल रहा है शेयर बाजार में जब पैसा निवेश करता है तो 3 लाख रुपए पर 30 का क्या होता है, अर्जित होता है, 30,000 का। तो हम यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। शेयर बाजार पर, शेयर बाजार का जो लाभ आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30,000 का लाभ अर्जित कर रहा है। तो हमारा क्या होता है, हम लाभ निकालना है, तो लाभ अपान में क्या होता है, कुल कितना दिया है, 3 लाख, तो इसको लिख देंगे 3 जितना है इंटू क्या होता है, 100। अब जो कट काट देना है, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 3 से काटेंगे, 3 दाम 30, तो कितना आ जाएगा, 10% क्या आ जाएगा, हमारा लाभ कमा रहा है जब शेयर बाजार पर कर रहा है तो। ठीक है, अब पूछा क्या है, यदि बैंक में कुल जमा राशि है 60 लाख रुपए, कितना दिया है, 60 लाख, तो बैंक अंत में कितना लाभ अर्जित करता है, अंत में कितना लाभ कमाता है, वही बताना है। बैंक में जमा राशि है आपकी 6% का ब्याज मिल रहा है, और शेयर बाजार पर कितना हो रहा है, जो निवेश कर रहे हैं उसमें कितना जा रहा है, हमारा 10% क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इन दोनों का अंतर कर देना है, तो हमारा बैंक के अंत में जो आएगा वो आ जाएगा। बैंक के अंत में ब्याज क्या आ जाएगा, 10% माइनस 6%, कितना हो जाएगा, 4% आ जाएगा। कितना आपको देना पड़ेगा, 4%। अब बोला क्या है, कुल जमा राशि इतनी है, तो बैंक के अंत में कितना लाभ अर्जित करेगा, तो कितना लाभ अर्जित करेगा, 4% का। कुल जमा राशि दिया है आपका कितना है, 60 लाख रुपए, इंटू इसे 4% निकाल देना है, 2। अब 2 0 कट जाएगा, कितना जीरो, 1 2 3 4, तो 4 0 हम लगा देंगे, 7 चौके 24, तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर, 2,40,000। कितना आ जाएगा, 2,40,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि tan a बराबर 3/5 है, तो cos a किसके बराबर होगा। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, a b c। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब क्या दिया है, 3, आधार दिया है 5। अब हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या होता है, AC का स्क्वायर निकाल देंगे। AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही आपको रख देना है। अब AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका, AB का मान दिया कितना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, BC का मान 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब इसको जोड़ देना है, तो 25 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14, और 2 1 3, कितना आ गया, 34। तो AC बराबर आ जाएगा, स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, रूट में 34। AC का मान आ गया हमारे पास, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, 34।
तो आपको पूछा किसका है, cos A। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है √34। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।